जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का पुल। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। ये चिन्ह परिपाटी, ये साइन कन्वेंशन आप प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अपवर्तन चैप्टर में क्या ऐसा अलग होगा इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले चिन्ह परिपाटी को बना लेते हैं कि कैसे। तो देखिए यहां से दो अक्ष होता है, एगो को बोलते हैं एक्स अक्ष और एगो को बोलते हैं वाई अक्ष। ये एक्स है और ये जो अक्ष है ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब ये जो हमारा ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, और यहां से देखिए अब कोई प्रकाश अगर इधर से आएगा क्या लिख देंगे, आपतित प्रकाश। ठीक है, तो इसमें कुछ 3-4 पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने का जरूरी है। ठीक है, देखिए मूल बिंदु को इसमें प्रकाश केंद्र भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र। यानी लेंस में आपको अगर उत्तल लेंस बनाइएगा तो आपको ये वाला हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको क्या, प्रकाश केंद्र। और अवतल लेंस में जाइएगा तो ये वाला आपको यहां से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, इसको बोलेंगे प्रकाश केंद्र। समझ में आ गया प्रकाश केंद्र किसको बोलेंगे। तो देखिए 2-3 चीज इसमें आपको जो ध्यान रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, कि दो बिंदु जहां मिलेगा यानी कि मुख्य अक्ष को हम लोग निर्देशांक अक्ष यानी एक्स एक्स जो है इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक एक्स एक्स डैश को मुख्य अक्ष कहा जाता है। सबसे पहले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोल देंगे। दूसरा, सभी दूरी जो है, सभी दूरी, ये प्रकाश केंद्र मूल बिंदु यानी कि प्रकाश केंद्र से बोल रहे हैं मूल बिंदु को, तो सभी दूरी प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरी कहां से मापेंगे, प्रकाश केंद्र से मापेंगे। और तीसरा जो पॉइंट इसमें ध्यान रखने योग्य है, तो देखिए अब कोई भी चीज यहां से दूरी हमको इधर मापना चाहे इधर चाहे ऊपर चाहे नीचे, मेन क्या हो गया इसका, मूल बिंदु यानी कि प्रकाश केंद्र हो गया, यहीं से सारी दूरी हम मापते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। यानी प्रकाश आपको इस दिशा में जा रहा है तो मूल बिंदु से अगर इधर की तरफ दूरी मापेंगे, इस साइड में अगर दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगा, और अगर इस साइड दूरी मानेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो देखिए प्रकाश इधर जा रहा है, दूरी हमको यहां से मापना है, तो यहां से अगर इस मापेंगे इस साइड में दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और उधर की तरफ मापेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश की दिशा मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और प्रकाश की दिशा के, प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब प्रकाश के दिशा में यानी कि उधर की तरफ जो दूरी मापेंगे धनात्मक, और इसके विपरीत दिशा यानी कि यहां से प्रकाश उधर की तरफ जा रहा है, इसके इधर अगर दूरी मापेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चौथा, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लंबवत दूरी, मूल बिंदु से जो ऊपर की तरफ दूरी से ऊपर की तरफ मापी गई दूरी
धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अब यहां से जो दूरी ऊपर मापेंगे तो ऊपर दूरी क्या हो जाएगा, प्लस धनात्मक, और जो दूरी नीचे मापेंगे ये दूरी आपको क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो दिखा दीजिए, चारों दिशा में दिखा दिए, ठीक आएंगे। और मूल बिंदु यानी कि प्रकाश केंद्र, मूल बिंदु प्रकाश केंद्र एक ही बात है, इसको प्रकाश केंद्र ही लेंस के लिए लिखा जाता है, या प्रकाश केंद्र ही लिखिए, प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र से नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इतना बात समझ में आ गया। पहला, मुख्य अक्ष को हम लोग निर्देशांक अक्ष यानी कि एक्स बोलेंगे, सभी दूरी प्रकाश केंद्र से मापेंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की दिशा में दूरी प्लस, प्रकाश की विपरीत दिशा में माइनस, ऊपर की तरफ दूरी प्लस, नीचे की तरफ दूरी माइनस। इतना बात समझ में आ गया, चार वो चीज आपको, 4 पॉइंट। अब देखिए, तो इस हिसाब से उत्तल लेंस का फोकस, तो फोकस क्या हो जाएगा, तो देखिए उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इधर इसका फोकस मेन फोकस होता है, इधर मापेगा दूरी क्या हो जाएगा, माइनस, यानी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव इसको बोलते हैं। यानी उत्तल लेंस में जो फोकस होगा, यानी कि विपरीत दिशा में प्रकाश के, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और एक मिनट, फोकस दूरी इसका इधर इस साइड में होता है, मेन फोकस इधर, प्रकाश इधर से जाएगा और इधर से होकर गुजरता है, तो मेन फोकस इधर हो गया, ऋणात्मक है, धनात्मक हो, सॉरी ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक, प्रकाश इधर से जा रहा है उधर जाता है, प्रकाश की यही दिशा है, आप फोकस भी उसी दिशा में पड़ रहा है, धनात्मक हो जाएगा। और जब इसका धनात्मक हो जाएगा तो अवतल का क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस का फोकस जो है वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये हो जाएगा, यानी फोकस का इधर प्रकाश इधर से जाके इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से इधर भी हम माप रहे हैं, उसी दिशा माप रहे हैं तो धनात्मक, इसका फोकस इसका पीछे होता है तो प्रकाश की दिशा ये है, इधर से इधर माप रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।